अंडा बनता तो है लेकिन अंडा फूटता नहीं है, एग रप्चर नहीं होता है। ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है, मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि मैम हमें एग तो बन जाते हैं, अंडे तो बनते हैं लेकिन अंडे फूटते नहीं हैं, ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। हम लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमें प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है लेकिन पीरियड्स भी ठीक आते हैं, पीरियड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं कुछ महिलाएं ये भी बताती हैं कि मैम हमें पीरियड्स थोड़ा कम आते हैं, खुल कर के पीरियड्स नहीं आते हैं, केवल 2 ही दिन आते हैं या 1 ही दिन आते हैं। कुछ महिलाएं बताती हैं कि पीरियड बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन ओव्यूलेशन का पता नहीं चलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंडा बन तो रहा है लेकिन अंडा फूट नहीं रहा। यदि आपको ओव्यूलेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, यदि आपकी भी प्रॉब्लम आपके ओव्यूलेशन से ही रिलेटेड है, तब ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी, ओव्यूलेशन से जुड़ी, इम्प्लांटेशन से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। यहाँ मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ जो कि आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड होते हैं, फर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करिएगा। यदि आपकी भी प्रॉब्लम ओव्यूलेशन से रिलेटेड है तब ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या कारण होते हैं जिस कारण से आपको ओव्यूलेशन तो हो रहा है, ओवम तो बन रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो पा रहा है, अंडा बनता तो है लेकिन अंडा फूटता नहीं है। इसका सबसे पहला कारण है, हम इस वीडियो में थोड़ा सुपरफिशियली बात करेंगे, बहुत डेप्थ में जा कर के बात नहीं करेंगे। मैं हर टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सुपरफिशियली बात करेंगे। देखिए, अंडा बन तो रहा है, ओवम बन तो रहा है लेकिन जो एग है वो फूट नहीं रहा है। क्या कारण होता है? कारणों में सबसे पहला, यदि हम कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है पीसीओडी। यदि आपको पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको थायराइड है या आपके प्रोलैक्टिन लेवल बढ़े हुए हैं, बच्चेदानी में गांठ है, रसोली है, उस कारण से आपको ऐसा हो सकता है। दूसरा, आपको थायराइड की समस्या है, मोटा होने वाला थायराइड है या पतला होने वाला थायराइड है, आपके छाती से कुछ दूध या पानी आता है, तब ऐसा हो सकता है। नंबर 2, इसका दूसरा कारण होता है आपके हार्मोन का इम्बैलेंस होना। आपके एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में गड़बड़ी के कारण ऐसा हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, तो इस कारण से भी ऐसा हो जाता है। इसका तीसरा कारण होता है स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव, वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तनाव के कारण ऐसा हो सकता है। वेट गेन या वेट लूज़, आपने बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लिया है एकदम से, या आपका बहुत ज़्यादा वज़न कम हो गया है, इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है तनाव। मानने को कुछ भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत कुछ है। आप स्ट्रेस के कारण माँ नहीं बन पा रही हैं, ये बात बहुत अटपटी सी लगती है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है। आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। पीसीओडी, थायराइड, प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसी हार्मोन को स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, आपको फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये कारण है जिन कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, अंडा बन तो रहा है लेकिन वो रप्चर नहीं हो रहा है, फूट नहीं रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उपाय है कि हम अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें? सबसे पहले हम जानेंगे हमें प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए। आपका अंडा बने, अच्छी क्वालिटी का अंडा बने, अंडा रप्चर हो, एग और स्पर्म मीट करें, यूट्रस में पहुँचे, इम्प्लांटेशन हो, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए और आपको प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको समय पर ओव्यूलेशन कब हो रहा है, इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है।
सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका जो साइकिल है, आपका जो ये चक्र है, इसको समझना ज़रूरी है। कुछ महिलाएं जो समझ जाती हैं उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, जो महिलाएं समझ नहीं पाती हैं उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। आपको कब ओव्यूलेशन हो रहा है, कब रिलेशन बनाना है, कब क्या पर्टिकुलर कार्य करने हैं और कब क्या पर्टिकुलर कार्य नहीं करने हैं, इस चीज़ का पता हमें होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। क्या उपाय है कि आपका अंडा तो बन रहा है लेकिन वो समय पर रप्चर नहीं होता है, तो उस रप्चर होने के लिए हमें क्या करना होगा, इन हार्मोन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सबसे पहले हम जानेंगे हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपका अंडा जो बन रहा है वो रप्चर हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे अंडे के बनने में भी मदद करता है और अंडे को रप्चर होने में भी मदद करता है। तो फॉलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। फॉलिक एसिड के आप सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स आपको देंगे। यदि आप डॉक्टर को विज़िट नहीं करती हैं तब आपको ये पालक से मिल सकता है, दालों से मिल सकता है, ब्रोकली से भी मिल जाता है। आपको पालक और दालों से तो जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं उनसे ये आपको ईज़िली मिल जाता है। इसकी गोली बहुत सस्ती आती है, आप चाहें तो मेडिकल स्टोर से भी इसे ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहला है फॉलिक एसिड। नंबर 2, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके अंडे को बनने में भी मदद करता है और अंडे को फूटने में भी मदद करता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको किस स्रोत से मिलता है, आप ये सप्लीमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं, ये नेचुरली भी मिल सकता है, ये मछली में अवेलेबल होता है और अलसी के बीज में अवेलेबल होता है। तो आप इसको नेचुरली भी आपको ये मिल सकता है और आप इसे सप्लीमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं। दिन में एक बार फॉलिक एसिड भी दिन में एक बार लेना है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको दिन में एक बार लेना है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है विटामिन डी। नेचुरली भी मिल जाता है, सप्लीमेंट्स के रूप में भी अवेलेबल है। डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स इसके प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ आप दिन में सुबह 11 बजे आप धूप में बैठ सकती हैं, वहाँ आपको विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हाइड्रेशन, पानी, अच्छी मात्रा में पानी पीना। एक दिन में 2 लीटर पानी पिएँ, 2.5 लीटर पानी पिएँ, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए। एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके एक पैटर्न में आपको पानी पीना चाहिए। तो हाइड्रेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो यदि आप अच्छी मात्रा में पानी पीती हैं, आप एक तरीके से एक पैटर्न में पानी पी रही हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, 2-2.5 लीटर आप क्या बता रही हैं, हम तो 3 लीटर पानी पी जाते हैं, 4 लीटर पानी पी जाते हैं। एक सिस्टमिक पैटर्न में एक ग्लास पानी आप ले रहे हैं तो उसको 3 बार करके आपको पीना है। एक बार में पूरा ग्लास पिएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे जाएगा वैसे ही बाहर निकल आएगा। आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पानी को पीना है। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये तनाव, स्ट्रेस रिलीज़ करना है, योगा से करें, मूवीज़ देख करके करें, जैसे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकती हैं, इस तनाव को कम करें। ये आपके बांझपन का कारण है, इनफर्टिलिटी का कारण है, यही कारण है जिस कारण से आप माँ नहीं बन पा रही हैं। आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। कोई भी गंदी हैबिट है, कुछ महिलाएं पान मसाला खाती हैं, ज़र्दा खाती हैं, खैनी गुटखा खाती हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप जब छोड़ेंगी तभी जा कर के प्रेगनेंसी रुकेगी, अंडा अच्छी क्वालिटी का बनेगा, रप्चर होगा। तो इस चीज़ को छोड़ देना है। डे टू डे लाइफ में आपको एक्सरसाइज करनी है, रनिंग भले ही ना करें, वॉकिंग करें, दिन में आधा घंटा, शाम में आप वॉकिंग करें, हल्का फुल्का योगा कर सकती हैं। योगा करना बहुत ज़रूरी है, योगा से अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है और आपका अंडा सही समय पर फूटता भी है। उसके अलावा आपको योगा मेडिटेशन करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, फल खाइए, सब्जियां खाइए, मिर्च मसाला तला भुना बाहर का खाना है वो थोड़ा सा अवॉइड करिए। यदि आप इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगी तब आपको अंडा सही समय पर बनेगा भी और फूटेगा भी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम ये सारा काम हमें कब करना है। देखिए आप पूरे साइकिल में ये सब करें, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, विटामिन डी लें, आप फॉलिक एसिड लें, इसकी ज़रूरत है आपको। आपका जो साइकिल है 1 से 5 दिन तक
पीरियड की शुरुआत से लेकर के 5 दिन तक आपको पीरियड्स आते हैं। 5 दिन, छठे दिन से 14वें दिन 14th डे तक आपको अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सारे काम करने हैं। फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सब चीज़ों का सेवन करना है। 14th डे आपका ओव्यूलेशन का समय है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि ओव्यूलेशन के क्या संकेत होते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें ओव्यूलेशन का समय आ गया है। तो वो 14th डे है। ओव्यूलेशन किट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप किट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 14 डे तक आपको ये सारे काम करने तो पूरा साइकिल ही है। लेकिन जो महिलाएं पूछती हैं कि मैम क्या पर्टिकुलर टाइम है, तो वो पर्टिकुलर टाइम है आपके पीरियड के जो 1 से 5 दिन का टाइम है, उसके बाद जो 6th डे आता है, छठा दिन आता है, तब से लेकर 14th डे 14वें दिन तक आपको ये सब करना है। मैं उम्मीद करती हूँ यदि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगी तो आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। यदि प्रॉब्लम आपका अंडा फूटना है, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका सेवन करने से आपका ओव्यूलेशन होगा एंड आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको नई वीडियो का अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।